जय हिंद दोस्तों। समकालीन भारतीय मूर्तिकार की सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, हम लोग 72 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 73 नंबर से आगे बढ़ेंगे और इसके पहले हम लोगों ने 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर संख्या 22 है। 22 नंबर चैप्टर मूर्तिकारों से संबंधित है, जबकि 21 नंबर चैप्टर समकालीन भारतीय चित्रकारों से संबंधित है और ये समकालीन भारतीय मूर्तिकारों से संबंधित है। समकालीन भारतीय मूर्तिकार और चित्रकार, चित्रकार और मूर्तिकार, ज़्यादातर मूर्तिकार चित्रकार ही रहे हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, मूर्तिकार और चित्रकार दोनों के बारे में। तो जो भी मित्र अभी चैनल पे नए हैं, उन्होंने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है, वो चैनल पे जाकर के TGT और PGT आर्ट के नाम से एक चैनल बना हुआ, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप इसके संबंधित सभी प्रश्नों को देख सकते हैं और इसके पहले के जो भी कलाकार हैं, इन सभी कलाकारों के बारे में देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, जो कि इस चैप्टर का प्रश्न संख्या 73 होने वाला है। 73 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि राम किंकर बैज कौन थे। राम किंकर बैज के बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो कि न जानता हो, जो कला वर्ग की तैयारी कर रहा हो। तो राम किंकर बैज साहब ये मूर्तिकार रहे हैं और इनके बारे में हम सभी जानते हैं कि कल के वीडियो हम लोगों ने देखा ही था। आज भी थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर ही लेते हैं। राम किंकर बैज, राम किंकर बैज साहब का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था, बंगाल में। बंगाल में 1906 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जन्म से संबंधित पूछे जाते हैं, कब हुआ था और कहाँ हुआ था। साथ ही साथ इनके जो चित्र हैं, उन चित्रों के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। सॉरी, मूर्ति हैं, जो मूर्तियों के बारे में पूछा जाता है। पहली मूर्ति है इनकी आपकी संथाल परिवार। संथाल परिवार, संथाल परिवार से प्रश्न पूछे जाते हैं, चित्र दिया रहता है। और जैसे कि हम लोग प्रश्न संख्या 7-8 में देखे हुए थे कि चित्र दिया हुआ था और चित्र से पूछ रहा था कि इसके चित्रकार कौन है, इसका माध्यम क्या है। तो इसका माध्यम है सीमेंट और कंक्रीट। सीमेंट, कंक्रीट, कंक्रीट माध्यम से बना हुआ है। और संथाल परिवार में आप सभी लोग जान लीजिए कि एक महिला एक पुरुष है। पुरुष अपने सर पर बगही लिए हुए है, मतलब कंधे पर बगही लिए हुए है और एक कुत्ता साथ में चल रहा है। महिला अपने सर पे कुछ गट्ठर बांधे हुए दिख रही है। तो ये संथाल परिवार है। इसके साथ ही इन्होंने एक और प्रमुख मूर्ति बनाई हुई है, उसे कहते हैं आपका यक्ष यक्षिणी की मूर्ति। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति ये है आपका दिल्ली में RBI परिसर में। अच्छा, इसके बारे में पूछा जाता है ये कहाँ पे है। इसकी ऊंचाई है 427 सेंटीमीटर। ये है आपका शांति निकेतन के परिसर में। शांति निकेतन के परिसर में है और ये RBI परिसर में है। और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये राम किंकर बैज साहब के बारे में इतनी जानकारी जरूरी है। ये ज़्यादातर सीमेंट के माध्यम में काम किया करते थे। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है शंखु चौधरी कौन थे। शंखु चौधरी भारत में मूर्तिकार थे, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। ये चित्रकारी भी किया करते थे। थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लिया जाए। शंखु चौधरी, शंखु चौधरी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, बिहार में, बिहार के परगना में। देखिए, बिहार के एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रमुख कलाकार हैं, चित्रकार हैं, नंदलाल बोस, वो भी बिहार के हैं। नंदलाल बोस, वो भी बिहार के हैं। इनसे जन्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग बहुत भ्रमित होते हैं। लोगों को लगता है कि यार नंदलाल बोस का जन्म तो पश्चिम बंगाल में हुआ होगा। जो तुक्का मारते हैं वो गलत कर जाते हैं। इनका भी जन्म बिहार में हुआ था। और क्या नाम है कि आपका शंखु चौधरी का जन्म से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार के परगना में इनका जन्म हुआ है। साथ ही साथ ये मूर्तिकार भी हैं, मूर्तिकार हैं और ये चित्रकारी भी किया करते थे। शंखु चौधरी साहब चित्रकारी भी किया करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 75 नंबर प्रश्न की ओर। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है किस स्थापत्यविद ने
शहीद स्मृति का निर्माण किया? डीपी राय चौधरी ने शहीद स्मृति का निर्माण किया। थोड़ा सा डीपी राय चौधरी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। डीपी राय चौधरी, डीपी राय चौधरी साहब का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 ईस्वी में हो गई थी। और देखिए ये डीपी राय चौधरी साहब ये अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं और इनकी जो एक प्रमुख मूर्ति है वो है आपका श्रम का विजय, श्रम की विजय। ये श्रम की विजय मूर्ति श्रम की विजय मूर्ति इन्होंने बनाई थी चेन्नई के मरीन बीच पे, मरीन ब्रिज पे, मरीन बीच पे इन्होंने बनाया था। और वर्तमान में ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में ये वहीं पे है। और ये स्थापत्यकार भी थे डीपी राय चौधरी साहब। बंगाल स्कूल से ये पढ़े हुए थे, बंगाल स्कूल से पढ़े हुए थे। तो प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि का निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो ये पूछ रहा है कि चिंतामणि किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। ये कलकत्ता में कॉलेज ऑफ आर्ट में ये प्रधानाचार्य रहे हैं। आपके चिंतामणि साहब का जन्म चिंतामणि साहब का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था चिंतामणि साहब का, चिंतामणि साहब का जन्म आपके यहाँ पे हुआ था। और देखिए ये जो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट है, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट है, इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए 1850 ईस्वी में हुई थी मद्रास कला विद्यालय की स्थापना, 1854 में हुई थी इसकी स्थापना और 1857 में हुई थी आपके जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना। ये तीनों विद्यालय इसी क्रम में खोले गए थे। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपका, चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। 77 नंबर प्रश्न आपके सामने, बलवीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। नादेश्वर मूर्ति शिल्प किसकी है? बलवीर सिंह कट्ट की। चलिए 79 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? तो पहला ऑप्शन ही आपको दिख गया, डीपी राय चौधरी, तो ये मूर्तिकार हैं। 80 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है किस प्रख्यात प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियों का निर्माण किया? सोमनाथ होर आपके बंगाल के कलाकार हैं और ये चित्रकार भी रहे हैं। थोड़ा सा सोमनाथ होर के बारे में देख लेते हैं। सोमनाथ होर का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ है और इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है। ये कहा करते थे कि मैं चित्र नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ। मैं चित्र नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूँ। इनके एक चित्र का शीर्षक भी है घाव शीर्षक से इन्होंने एक चित्र भी बनाया। चित्रकार थे और मूर्तिकार भी थे।
कार भी थे। 1921 में इनका जन्म बंगाल में हुआ था, आज के बांग्लादेश में, चटगांव में, चटगांव में इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में। चलिए, अ, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है। ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, राम किंकर बैज साहब। जब राम किंकर बैज का नाम आ जाए तो फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी इधर देख लीजिए, एम एफ हुसैन महाराष्ट्र कलाकार हैं, रणवीर सिंह बिष्ट वर्तमान के, मतलब गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान कह सकते उत्तराखंड में, लेकिन उस समय तो यूपी में ही था। और अनुपम सूद ये पंजाब के कलाकार हैं। राम किंकर बैज साहब आपके मूर्तिकार रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, ज्यादा याद रख लीजिएगा, मूर्तिकारों के बारे में नाम जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि मूर्तिकार कम ही हैं। उन सभी मूर्तिकारों के बारे में जब तक नहीं जानेंगे आप लोग मतलब कि क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन मूर्तिकार है कौन चित्रकार है। देखिए, ये प्रश्न इसके पहले चैप्टर में और इस चैप्टर में, दोनों चैप्टर में प्रश्न टीजीटी पीजीटी में भरमार के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, बाकी कभी कभी यूजीसी और हरियाणा और राजस्थान में पूछ लिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट, इसको 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं आप इस चैप्टर को। कह रहा है राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है। ये मूर्तिकार रहे हैं राघव कनेरिया साहब। ये मिट्टी में, लकड़ी में, धातु तथा मटके के टुकड़ों के माध्यम से संयोजित करके मूर्तियां बनाया करते थे। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है जूट माध्यम में मूर्ति कला का प्रयोग कौन करता था। जूट माध्यम में राम किंकर बैज की पुत्री हैं मृणालिनी, नहीं राम किंकर बैज नहीं, विनोद बिहारी मुखर्जी की लड़की मृणालिनी मुखर्जी। 1949 ईस्वी में जन्म इनका हुआ था महाराष्ट्र में। 1949 ईस्वी में इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और एकमात्र कलाकार जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है जूट माध्यम में, वो सिर्फ है मृणालिनी मुखर्जी। इन्हीं का नाम जूट माध्यम में पूछा जाता है और किसी का नाम नहीं आता है। 84 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई। तो सोमनाथ होर बांग्लादेश के कलाकार हैं, मतलब अब तो, पहले वो उस समय बंगाल के कलाकार थे, सोमनाथ होर साहब। और ये आपकी कांस्य मूर्तियों का भी निर्माण करते थे। बाकी आप देख लीजिए, इसमें जो भी कलाकार हैं आप सभी को देख लीजिए कि इनमें से कोई, पहली बात तो कई लोग तो चित्रकार है ही, मूर्तिकार है ही नहीं। जैसे रवि गगनेन्द्र नाथ टैगोर, इनके बारे में तो सभी जानते हैं, ये चित्रकार है। राम कुमार ये अमूर्त दृश्य चित्रकारी किया करते थे। और शांति देवी तो चित्रकार ही हैं। तो सोमनाथ होर कांस्य मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। चित्रकार भी है मूर्तिकार भी है सोमनाथ होर। 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री किसने बनाया है, मतलब किसमें बना हुआ है। तो ये कांस्य माध्यम में बनी हुई है खड़ी हुई मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी थी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मीरा मुखर्जी ने कास्टिंग तकनीक को बस्तर के घरों से सीखा हुआ था। मीरा मुखर्जी बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं और ये आदिवासियों से इसको सीखा हुआ था। आदिवासियों से जा करके इसको सीखा हुआ था कास्टिंग तकनीक को मीरा मुखर्जी। 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मीरा मुखर्जी साहब का, और बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। चलिए 87 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम किंकर बैज ने अपनी घर से बाहर बनाई सभी मूर्तियां सीमेंट और कंकड़ के मिश्रण से बनाई थी। बात एकदम सही है। जैसे कि आप लोग देखिएगा, चाहे वो आपका संथाल परिवार हो या अन्य जो भी हो, वो इन्होंने सीमेंट और कंकड़ से बनाई है, क्योंकि कोई और आसानी से उपलब्ध नहीं था। दोनों बातें सही हैं। और चीज़ें ज़्यादा आसानी से उपलब्ध नहीं, जैसे कांसा हो गया महंगा होता है, लकड़ी में ज़्यादा तामझाम होता है, तो ये इनको आसान लगता था, इसी माध्यम में ये काम किया करते थे। 1910 ईस्वी में बंगाल में जन्मे कलाकार हैं बांकुरा में।
88 नंबर का प्रश्न कह रहा है राम किंकर बैच का कार्य समकालीन भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। बिल्कुल सही कथन कह रहा है, क्योंकि उनका कार्य मौलिक और नवीन था और अतीत से बंधा हुआ नहीं था। अतीत मतलब इतिहास से बंधा हुआ नहीं था। दोनों बातें एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां तरलता के विलक्षण विलक्षण गुण से परिपूर्ण है, तो ये सही कह रहा है। मृणालिनी मुखर्जी के बारे में बात किया जा रहा है। राम किंकर बैच सॉरी, बार बार राम किंकर बैच साहब का नाम आ जाता है। विनोद बिहारी मुखर्जी साहब की लड़की है मृणालिनी मुखर्जी। चलिए आगे कह रहा है कि चूंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप से में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से उभर कर आती हैं। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। चूंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं तथा एक दूसरे से उभर कर आ जाती हैं, कथन कारण दोनों सही कह रहा है। तो इसलिए इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है 90 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ट्रिम्फ ऑफ लेबर, ये आपका डीपी राय चौधरी साहब की मूर्ति है। और मिलर कॉल, उसके बाद फिर आपका आ जाता है कॉक फाइट और नादेश्वर, ये सही क्रम हो जाएगा। चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 1958 ईस्वी में, देखिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार से 1958 ईस्वी में। और 1954 ईस्वी में मिला था नंदलाल बोस को, सबसे पहले मिला हुआ था नंदलाल बोस को 1954 में। इनको 1958 मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा धनराज भगत पहले ही दिख गए, ये मूर्तिकार हैं। धनराज भगत के बारे में हमने बताया था कि इनका जन्म लाहौर में हुआ था 1917 ईस्वी में। यहाँ पे लिखा है 1917 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। लाहौर के एक और कलाकार है, उनका नाम है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल। और ये दोनों लोग, बड़ी बात ये है कि ये दोनों लोग लाहौर के मेयो स्कूल में पढ़े हुए हैं। मेयो स्कूल में पढ़े हुए हैं। चलिए 93 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के एक प्रसिद्ध सैंड पर मूर्ति निर्मित करने वाले मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक साहब के बारे में बात कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार है भाई सुदर्शन पटनायक, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है। सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। इनका जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा के कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक साहब। इनके इनके मूर्तियों की, इनके जो सैंड आर्ट है उनकी तस्वीरें तो बार बार आपको न्यूज़पेपर में दिखती रही होंगी। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मूर्तिकार को पहचानिए। तो डीपी राय चौधरी साहब मूर्तिकार हैं, बाकी तीनों चित्रकार हैं। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूर्तिकार के रूप में कौन सा समूह मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है? इसमें तो पहला ही दिख रहा है कि वो मूर्तिकार धनराज भगत हो गए, मीरा मुखर्जी हो गए, शंखो चौधरी हो गए, रामवी सुतार हो गए, सभी तो हैं। इसमें देखिए कृपाल सिंह शेखावत तो चित्रकार के रूप में आप लोग जानते हैं। राम राजकुमार और राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान वाले कलाकार हैं, चित्रकार हैं। पीएन चोयल भैंसों के चित्रकार। जे स्वामीनाथन आपके शिमला के चित्रकार हैं। तो ये सभी तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कर रहा है धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम कौन है? धातु मूर्ति शिल्प में पीवी जानकी राम, ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 97 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है अमरनाथ सहगल किस रूप में जाने जाते हैं? अमरनाथ सहगल साहब के बारे में हम लोगों ने कल भी देखा था, और ये मूर्तिकार हैं अमरनाथ सहगल, ए एन सहगल।
एन सहगल, ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। इनका जन्म 1922 ईस्वी में अटक में हुआ था। 1922 ईस्वी में अटक में। चलिए, और 98 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है अनीस कपूर ये मूर्तिकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण मूर्तिकार क्यों हैं? क्योंकि ये इंडियन ब्रिटिश मूर्तिकार हैं, भारत में जन्मे और ब्रिटेन में अपनी नागरिकता ये ले लिए थे। और देखिए, इनकी एक कृति है क्लाउड गेट, जो कि शिकागो के मिलेनियम पार्क में सुरक्षित है। और इन्होंने 2006 में क्लाउड गेट को स्टेनलेस स्टील में बनाया हुआ था। और 115 मीटर लंबा आर्बिट मूर्ति को, ब्रिटेन की सबसे बड़ी मूर्ति है, इन्होंने ही बनाया है आर्बिट को। वो 99 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 99 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? ये लाहौर स्कूल के छात्र थे, क्योंकि इनका जन्म 1922 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। वहीं पे तो पास में ही ये अपने विद्यालय में पढ़ते थे, लाहौर में। 1917 में जन्मे थे, 1917 में जन्मे थे, 1917 में यहाँ पे लिखा हूँ। चलिए, 100 नंबर प्रश्न कह रहे हैं डीपी राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव पड़ा? तो इन पर रौंदा का प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार कौन है? तो अनीस कपूर साहब भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार हैं, और इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में एक और कलाकार का जन्म हुआ था, अपर्णा कौर। अपर्णा कौर 1954 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 102 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 102 नंबर प्रश्न का राम किंकर बैज द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्प संथार परिवार की मूलतः सामग्री क्या है? तो ये सीमेंट और कंक्रीट में बनाई हुई मूर्ति है, 427 सेंटीमीटर ऊंची है, और ये शांति निकेतन में है, शांति निकेतन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है द किंग, बहुत महत्वपूर्ण है, वुड एंड नेल्स में बनी हुई है। मूर्ति शिल्प किसने बनाई है? तो इसे बनाया है धनराज भगत। 1917 ईस्वी में जन्मे कलाकार हैं धनराज भगत। कहाँ के? लाहौर के। लाहौर में जन्मे ये कलाकार हैं धनराज भगत साहब, और लाहौर के मेय स्कूल में पढ़े हुए हैं। 104 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर माध्यम में बनी हुई है। शिल्प किस शिल्पकार की है? तो बांसुरी वादक है आपकी धनराज भगत की, लाहौर के कलाकार हैं धनराज भगत साहब, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 105 नंबर का प्रश्न ट्रिम्फ ऑफ लेबर या ट्रायम्फ ऑफ लेबर या मजदूरों का विजय उत्सव या श्रम का विजय, कुछ भी कह सकते हैं, सभी नाम सही है। कह रहा है किसने बनाया है? तो इसे डीपी राय चौधरी ने बनाया है। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चल रहे 106 नंबर का प्रश्न। 106 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मूर्तिकार को चुनिए। तो आपको दिख रहा होगा कि वीरेन डे, जयराम पटेल और के जी सुब्रमण्यम, ये तीनों आपके चित्रकार हैं। और शंखो चौधरी साहब बिहार के जन्मे कलाकार हैं, और ये मूर्तिकार हैं। बाकी तो ये तो आपके गुजरात के और ये केरल के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव पड़ा? तो इन पे हेनरी मूर का प्रभाव पड़ा था ऊषा रानी हुजा के शिल्पों पर। 108 नंबर प्रश्न मदन भटनागर किस माध्यम में काम किया करते थे? ये छापा कलाकार हैं मदन भटनागर, एमपी के कलाकार हैं, मध्य प्रदेश के कलाकार हैं मदन भटनागर साहब। 109 नंबर प्रश्न की ओर चलने का है निम्नलिखित में से मूर्तिकार को पहचानिए। तो नागजी पटेल मूर्तिकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समकालीन भारतीय कला में शिल्प चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था?
तो शिल्प चक्र आंदोलन दिल्ली शिल्प चक्र नाम से ही जाना जाता है। तो शिल्प चक्र आंदोलन का शुरुआत हुआ था आपका दिल्ली में। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। 111 नंबर प्रश्न की ओर चले। राम किंकर बैच किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये मूर्तिकार के लिए प्रसिद्ध थे। 427 सेंटीमीटर ऊंची बनाई हुई मूर्ति इनकी है संथाल परिवार। अगले प्रश्न की ओर 112 नंबर प्रश्न। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त रेत पर आकृति, रेत नाम आ जाए तो सुदर्शन पटनायक सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। इनके इनके जन्म के बारे में भी पूछा जाता है। सुदर्शन पटनायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा में 1977 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 113 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से मूर्तिकार का जो समूह है उसको पहचानना है। तो यहाँ पे दिख रहा है धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंकु चौधरी, रामवी सुतार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी तो सभी में देख रहे हैं पीएन चोयल है, अच्छा ये प्रश्न दोबारा हमको लग रहा है आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 114 नंबर प्रश्न कह रहा है भैंसों के चित्रकार कौन है? तो भैंसों के चित्रकार पीएन चोयल, परमानंद चोयल, राजस्थान के कोटा के जन्मे कलाकार हैं पीएन चोयल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन नहीं है? तो यहाँ पे पीवी जानकी राम चित्रकार हैं। बाकी तो राम किंकर बैच, धनराज भगत, लक्ष्मण पै, ये तीनों आपके मूर्तिकार हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 115 प्रश्न इस तरीके से कंप्लीट हुए। आगे के प्रश्न आगे फिर सॉल्व करेंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आज यहीं पे रोकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।